आप जिंदगी को सही मायने में क्या बनाना चाहते हो, बदतर या बेहतर? दोनों तरह से जिया जा सकता है। बदतर जिंदगी हो जब दर दर की ठोकरें खाएं, हर समस्याओं का सामना करते रहें, एक पे एक दुखों का पहाड़ टूटता रहे, आप कर्म करना नहीं चाहो, फालतू समय को बर्बाद करके एक दूसरे के कमियों को ढूंढने में लगे हो। आपको भी पता है कि हम दूसरों की कमियां खोज रहे हैं, दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं, तो कहीं उससे ज़्यादा कमी हमारे अंदर है। परंतु यह मन शैतान जो हमें कुछ करने नहीं देता, कुछ बनने नहीं देता, कुछ हासिल नहीं करने देता, यह हमारा पागलपन, यह हमारा कुविचार, दुर्व्यवहार हमें सफल नहीं होंगे। तो पहले तो निर्णय लेना होगा हमें करना क्या है। आप सही जिंदगी अगर जीना चाहते हो, सही मायने में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तो एक बात याद रखें, समय को कीमती बना दो। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक पल बहुत कीमती है। समय को काटो मत, समय को, टाइम को पास मत करो। समय तो स्वयं आपको काट रहा है, समय तो आपको स्वयं काट रहा है। आप टाइम को क्या काटोगे, आप समय को क्या काटोगे? ये बेवकूफ़ियाँ मत करो, क्योंकि समय एक एक सेकेंड, एक एक पल बहुत कीमती है। इसको सही दिशा दो। जैसे ही सही दिशा दोगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा और आप सही कुछ कर पाओगे। और सही कुछ करना है तो सबसे पहले उसके बारे में सोचो, जानो, समझो हमें क्या करना है, और हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाओ। जब आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि सभी काम को नियमित ढंग से करें और एक सब चीज़ का टाइम आना, खाने का टाइम, सोने का टाइम, वर्क का टाइम, काम का टाइम, जो भी है, हर समय को कीमती बना लो। आपका एक एक पल कीमती हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि जो लोग आपको कहते थे कि तो बेकार है, कोई काम नहीं है, निकम्मा है, जब देखो ये घूमता रहता है, इससे लगता है कोई काम ही नहीं, आपको देख के जो मुंह मोड़ते थे, आपको जो देख के चेहरे छुपाते थे, आपसे मिलना नहीं चाहते थे, आपसे व्यवहार नहीं रखना चाहते थे, देखोगे वही बंदा, वही व्यक्ति आपके पीछे पीछे आएगा और आपसे बात करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा। और वो खुद कहेगा, भाई इतना तुम्हारे पास समय था और आप लगातार लोगों से मिलते थे, तमाम तरह की बातें करते थे, समय को देते थे, आज आप किसी को एक मिनट समय नहीं दे पाते, आखिर क्या हो गया? और जब आप किसी ऊंचाई को पाते हो, सफल बनते हो, और फिर उस ऊंचाई को वो बंदा जब देखता है, वो व्यक्ति देखता है, तो आपसे उसे शिक्षा मिलती, प्रेरणा मिलती है। वो सोचता है वो बंदा जो मारा मारा फिरता था, किसी काम का नहीं था, अपितु जब भी देखो खाली बैठा नजर आता था, आज इतना बिजी है, उसके पास काम ही काम है। और जब आप सही मायने में काम को करते हो और समय का सदुपयोग करते हो और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करते हो, उस ऊंचाई को पाते हो, फिर ये दुनिया, ये समाज के लोग जो आप पे ताने कस रहे थे, जो रंज कस रहे थे, जो आपके पीछे हमेशा पड़े रहते थे, आपकी चुगली करते थे, आपके बारे में तमाम तरह की बातें करते थे, आपको देख के मन विचला लेते थे, एक तरफ सोचते थे कैसे आ गया, वही लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे और सोचेंगे कैसे भी आप उनके पास थोड़ा वक्त निकाल के आओ, उनसे मिलो और उनके कुछ काम को हल करो। वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे हर वक्त सोचेंगे कि ये बंदा कैसे क्या करता है, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि जब आप समय को कीमती बनाओगे, और समय कीमती तब होगा जब आप समय के एक एक सेकेंड, एक एक मिनट को आप समझोगे।
हर वक्त आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। आपकी एक एक श्वास कीमती है। पहले आपको ये निर्णय लेना होगा कि हम दुनिया को क्या देने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, अब करने क्या आए हैं, कर क्या रहे हैं। और जिस दिन आप जान जाओ कि हम कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करके हमें जाना है, सफल होके जाना है, हमें जाने के बाद इस दुनिया के लिए कुछ एक संदेश छोड़ के जाना है, हमारा एक इतिहास हो, हमारी एक विचारधारा हो, हमारे रहने या न रहने के बाद भी लोग हमें फॉलो करें, हमसे कुछ सीखें और हमसे कुछ प्रेरणा लें, कुछ बनने की चेष्टा उनके पास आए और सफल बनना चाहें, तो आपको मेहनत करना होगा, समय को कीमती बनाना होगा। जैसे श्वास एक एक सेकंड कीमती है, अगर श्वास का आखिरी क्षण हो, आप मृत्यु के सैयार पे हो, अब पता चलता है कि अब ज़िंदगी नहीं बचने वाली है, तो पैसे से श्वास को नहीं खरीदा जा सकता। कोई आपको श्वास देके आपकी मदद नहीं कर सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप स्वयं ही जितना श्वास है उतना आप जियोगे, उसके बाद आपका काम तमाम। इसी प्रकार जो समय आपका बीत रहा है, जिसको आप कहते हो मैं समय को काट रहा हूँ, समय को टाइम को पास कर रहा हूँ, वो इतना कीमती समय है। जिस समय को आप टाइम पास कर रहे हो वो समय इतना कीमती है, शायद उसी समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ बन सकते थे, परंतु आपने समय को न समझा और समय को निरर्थक गंवाया। परिणाम स्वरूप आपका हाथ खाली नजर आया, आप किसी काम के नहीं और निकम्मे बने रहे और लास्ट तक आप बस इसी चीज़ को कोसते हो, नसीब नहीं साथ देता, भाग्य नहीं साथ देता, लोग मेरा साथ नहीं देते, घर वाले हमारा साथ नहीं देते, हमारी कोई मदद ही नहीं करता, हमारी कोई सहायता नहीं करता, मित्र साथी भी मेरे हेल्प नहीं करते, नातेदार सगे संबंधी भी हमारी कोई मदद नहीं करते। क्यों करेंगे? आप अपने गलतियों के, आप अपने दुख के, आप अपने पीड़ा के, अपने परेशानी के, अपने कमज़ोर होने के कारण स्वयं हो, क्योंकि आपने समय को कीमती नहीं बनाया। समय तो आपने बस टाइम पास में गंवा दिया। आपने जहाँ भी गए टाइम पास किए, समय को मजाक में लिख गए, समय को ऐसे गंवाया जैसे समय की कोई कीमत नहीं। पता चलता है उस दिन इस समय कितना कीमती है, जिस दिन आप आखिरी सांस लोगे तब समझ में आएगा। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई समस्या आएगी, जब आप गंभीर परिस्थितियों में फंसोगे, आपका कोई सहायता करने वाला नहीं होगा, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर आपको एहसास होगा समय कितना कीमती है। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, वही भाई, वही बंदा, वही व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ पाना है और इस सफल व्यक्तित्व निभाना है, इस दुनिया में आके आपको सफलता पानी है, सब कुछ पाना है और तरह तरह के दुखों से बाहर निकलना है, उस ऊंचाई को पाना है, तो आपको समय कीमती बनाना पड़ेगा, समय को कीमती करना पड़ेगा। एक एक सेकंड, एक एक पल आपका कीमती है। कुछ सीखो, कुछ जानो, न जायज मत समय को गंवाओ। आपके पास खाली समय है, आध्यात्म में रुचि है तो आध्यात्म का अध्ययन करो। आपको अच्छी बुकें, अच्छी पुस्तकें अच्छी लगती है तो पढ़ो, उनसे कुछ शिक्षा करो। हमारे महापुरुषों से कुछ सीखो, सदग्रंथों से सीखो, महापुरुषों की वाणी सुनो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो। नहीं कर सकते, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी किताबें, अपनी पुस्तकें, अपने स्कूल की चीज़ें, अपने कॉलेज की चीज़ें, उसे अध्ययन करो। बूढ़े माँ बाप के पास बैठो, उनसे कुछ शिक्षा लो, जो आपसे श्रेष्ठ हो, जो आपसे वरिष्ठ हो, जिसको आप समझ पाते हो, जिससे हमें कुछ मिलेगा। इन्होंने कुछ किया और कर दिखाया, समाज में कुछ नाम किया, इन्होंने सम्मान कमाया, प्रतिष्ठा कमाया, ऊंचाई को पाया, उनसे सीखो, उनको फॉलो करो। आप अगर ये सोच रहे हो कि फिल्मों को फॉलो करके, पिक्चर को फॉलो करके, मूवी को फॉलो करके, हीरो की एक्टिंग करके, हीरो की नकल करके, फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं उसकी नकल करके हम कुछ बनना चाहते, बन पाएंगे, कर पाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। आप नाजायज समय गंवा रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको कुछ सीखना है तो कुछ भी पाना है तो महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा।
अपने बड़े बुजुर्गों से सहायता लो, उनसे कुछ सीखो। आप अपने माँ बाप से कुछ सीखो। आपके घर में भाई, बड़े भाई होंगे, आपके मित्र होंगे, अच्छे मित्र होंगे। अगर ये सब भी नहीं है, अपने कुछ भी चीज़ सीखना है, अपने टीचर से पूछो, अपने मास्टर से पूछो, अपने गुरु से पूछो, जानो, सीखो। जब आपके पास वक्त है, टीचर भी नहीं, मास्टर भी नहीं, पापा मम्मी से भी बात नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छी किताबों का अध्ययन करो। सही समय को सही जगह लगाओ। देखना एक दिन यह आपका सही समय, सही कीमती समय आपको कीमती बना देगा, निकम्मे को कामयाब बना देगा। जिसे लोग नकारा कहते हैं, मारा मारा फिरता और किसी काम का नहीं। देखना एक दिन आप उस ऊंचाई को पाओगे, दुनिया आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे चलेगी, आपसे कुछ सीखना चाहेगी। आप अपने समय को कीमती क्यों नहीं बनाते? दर दर की ठोकरें क्यों ना खाना चाहते? क्या आपके अंदर ऐसी चाहत नहीं कि हम कुछ बने? क्या आपके अंदर ऐसी लालसा नहीं कि हम कुछ करें, कुछ बने, कुछ दुनिया में करके दिखाएं? क्या आपके अंदर ऐसे विचार नहीं आते? क्या हम बड़े अमीर आदमी बने, पैसे वाले बने, धन वाले बने, अमीर बने? क्या आप नहीं चाहते कि हम भी बड़े कारों में घूमें, बड़े घरों में रहें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हमारा भी पोजीशन ऊंचा हो, हमें भी लोग जाने, हमारे पीछे भी हजारों लोग चले? जानते हो क्यों लोगों के पीछे चलते हैं लोग? क्यों इन लोगों के पीछे लोग? क्योंकि उनके पास होए, उन्होंने समय को कीमती बनाया है, उन्होंने समय को समझा है, समय का सदुपयोग किया है। उनका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल बड़ा कीमती है। हमारे आपके जैसे वो समय को बर्बाद नहीं करते। जो अमीर बना, जो बड़ा बना, बड़ी लग्जरी कारों में चलते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं, उनके पीछे हजारों लोग चलते हैं। तो ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने समय को कीमती बनाया, बड़ी मेहनत किया। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, समय को कीमती नहीं बनाओगे, आप ऊंचाई को पा ही नहीं सकते। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हो और कीमती समय को नाजायज गंवा रहे हो, तो इसकी परिणाम आपको ही भुगतना है। इसका परिणाम तो आपको प्राप्त होगा। ऊंचाई से वंचित रह जाएंगे, दुखों के सागर में डूबे रहेंगे। हमेशा आपको लगेगा, अपने आप को कोसोगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरा नसीब खराब है, तकदीर खराब है। क्यों? क्योंकि आप समय को कीमती नहीं बना रहे हो, अपने आप को जान नहीं रहे हो, अपने आप को समझ नहीं पा रहे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातों से कुछ शिक्षा मिले, अगर आप मेरी बातों से कुछ समझ पाए, कुछ बनना चाहते हो, बन पा रहे हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें शायद आपको अच्छी लगेंगी और आप मेरी बातों से ज़रूर कुछ सीखोगे। तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आसानी से आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, जो आपको और आपके मित्रों को भी सहायता प्रदान करेगा, आपको भी लाभ मिलेगा और अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर अच्छी लगेगी। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबको जाते जाते जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।